ओम शांति। मैं योगी तो आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ। पच्चीस 5/2023 के महावाक्य बाबा आज बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे सर्विस की युक्तियाँ ज़रूर सीखो। कैसे करके सबको समझाओ कि भगवान परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाप आकर के कहते तुम सर्वव्यापी कह करके मेरी इंसल्ट करते हो। तो बाबा कहते बच्चे जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर्चे छपवाओ और ज़रूर बांटो। सबको ज़रूर बताना चाहिए। सर्विस की नई नई युक्तियाँ सीखनी चाहिए। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चे अभी बंदर से भी बदतर बन गए हो। मैं तुम्हें आकर के मंदिर लायक बनाता हूँ। तो अभी तुम देह और देह सहित सर्व संबंधों से ममत्व तोड़ दो, ट्रस्टी बनो, ज्ञान का रूहानी नशा रखो। बाबा कहते जैसे धनवान को बहुत नशा रहता है, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। तो जैसे अमीरों को नशा रहता है, ऐसे बाबा कहते तुम भी नशा रखो कि हम राज्य भाग्य पाएंगे, हमें बहुत ऊंचा राज्य भाग्य प्राप्त होने वाला है, हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस नशे में सदा रहो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम ही माताओं बहनों के द्वारा मुझे विद्वानों का, आचार्यों का, साधु संतों का और इस भारत का उद्धार करना है। इसलिए मैं आकर के तुम माताओं बहनों को ही आगे बढ़ाता हूँ, लायक बनाता हूँ। तुम स्वर्ग का द्वार बनती हो। फिर बाबा समझा रहे कि अब आकर के मैं 84वें जन्म में सिखलाता हूँ कि अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ। बाबा कहते जितना ज़्यादा योग में रहेंगे तो सजाएं नहीं खाएंगे, नहीं तो विकर्मों का बोझा है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, इसलिए पूरा पूरा योग में रहना है। वाक्य है मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर है सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो, वह लोग तो कैलिमिटीज़ आदि को तूफान समझ लेते। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है।
अपना बनाना कोई मौसी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैश्यालय। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उनको बंदर से भी बदतर बनाया, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते, तुम दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो। तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता तो कितना खुश होता। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं बनेंगे। भगवान कहते, तुमको तो कोई किस्म की परवाह नहीं है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते। बाबा, हम आपकी संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते, तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं? हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर ऑर्गेन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता। भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते। तुम बच्चे सदा सुख पाते। तुम भी यह कह सकते हो, कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो। बोलो, यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनसे वर्षा कैसे मिलता, सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो।
अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। यह काम गरीब तो कर न सके, परंतु बाप है ही गरीब निवाज। गरीब ही वर्षा पाते, साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता, कन्याओं माताओं का तो इस समय ही भाग्य उदय होता। बाप कहते हैं इन माताओं के द्वारा भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर सब आएंगे, उन्हों का है हठ योग कर्म संन्यास। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सावरंटी, ऊपर शिव बाबा और नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना, तो सबको निमंत्रण जरूर देने चाहिए। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्चे जरूर डालने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर बतलाएं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता उसको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते देखो यह मेरी तुम इंसल्ट करते हो। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर ठीक कर भीतर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता, वहाँ जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, समझाना चाहिए। वह है गॉड फादर, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो ऊंचे ते ऊंचा है, उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा और तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बिचारे बहुत धक्के खाते रहते तो उन पर तरस पड़ता। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा आया स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुख फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती। ज्ञान की धारणा करते रहते। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है।
वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते, फायदा कुछ भी नहीं है, नीचे गिरते आते। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला न सके। योग सिखलाने वाला है ईश्वर। कोई के 84 जन्म, कोई के 60 और कोई के 2 जन्म भी होते। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा न सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करने पड़ेंगे, यह भी ड्रामा में नूद है। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। याद से विकर्म विनाश होंगे। ऐसे मीठे मीठे बाप को क्या तुम याद नहीं कर सकते? अगर योग नहीं लगाएंगे तो रहा हुआ पापों का खाता चुकतू होगा, तो सजाएं खानी पड़ेंगी। उस समय बाबा साक्षात्कार कराएंगे। तुम हमारे बनकर फिर तुमने फारकती दे। तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मज़ा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। वरदान है सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भाव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा हैं, उनके हर कर्म स्वतः योग युक्त होते। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं यह करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहता था सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते। ओम शांति।